गुड मॉर्निंग क्लास अगेन। लास्ट इंग्लिश क्लास में हम लोग आपका चैप्टर जो है वो फर्स्ट द ब्लू जैकल थे और इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, यानी वार्म अप एक्टिविटी, इस चैप्टर की जो वार्म अप एक्टिविटी थी वो दी थी। आज हम लोग पहले उसको करते हैं। देखो ज़रा आप लोग कि मैंने आपको जो होमवर्क दिया था और आपने जो होमवर्क किया है वो एग्जैक्ट होमवर्क आपका राइट है या नहीं है। तो कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, ईमानदारी से अपने अपने जो होमवर्क किया है उसको आप लोग चेक करना। तो वार्म अप एक्टिविटी क्या थी हमारी? डिफरेंट एनिमल मेक डिफरेंट साउंड। हर एक जानवर की अपनी खुद की एक वॉइस, एक आवाज़ होती है। मैच द नेम ऑफ द एनिमल विद द साउंड दे मेक इन द टेबल बिलो। आपको दो टेबल दिख रहे, कॉलम ए और कॉलम बी ऐसे बना लो ताकि आपको थोड़ा इजी रहे। दो कॉलम दिख रहे होंगे, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए के अंदर एनिमल्स के नेम है और कॉलम बी के अंदर उन्हीं एनिमल्स के साउंड है। यानी जैसे कि कैट जो होती है वो कैसे बोलती है? म्याऊ। डॉग जो होता है वो बार्क करता है। वैसे ही ये जो एनिमल्स, यानी ए कॉलम में जो एनिमल्स लिखते हैं उनके साउंड कैसे होते हैं। तो फर्स्ट आते हैं हम लोग लॉयन पे। तो लॉयन जो है वो, उसके साउंड को हम लोग कहते हैं रॉड्स। क्या कहते हैं? तो कॉलम ए के लॉयन को कॉलम बी से, कॉलम ए के लॉयन को कॉलम बी के रॉड से आप लोग मैच करो ज़रा। तो लॉयन की साउंड क्या होती है? रॉर। अब नेक्स्ट देखो एलिफेंट। एलिफेंट जो है वो ट्रिम्पेट्स करता है। एलिफेंट जो है उसके साउंड को हम लोग ट्रिम्पेट्स कहते हैं। तो एलिफेंट को यानी कॉलम के एलिफेंट को कॉलम बी के ट्रिम्पेट से मैच करो ज़रा। मैच कर लिया यहाँ तक, आगे बढ़े। थर्ड देखो लिखा है कॉक। कॉक जो है उसकी साउंड कैसी होती है? क्रॉ। कैसी होती है? क्रॉ। नेक्स्ट इज क्रॉ और क्रॉ की कॉ। क्रॉ की कॉ। नेक्स्ट इज शिप। नेक्स्ट इज शिप। शिप जो होती है वो ब्लिट्स करती है। कैसे करती है? उसके साउंड को क्या बोलते हैं? ब्लिट्स। एंड लास्ट वन इज जैकल। जैकल जो होता है वो हॉर्स, उसकी साउंड को बोलते हैं हॉर्स। क्या बोलते हैं? हॉर्स। तो ये था आपका लास्ट क्लास का होमवर्क। चेक करो कि आप लोगों ने सही मैच किया या नहीं। आई गिव यू ओनली 1 मिनट। और जिसने चेक कर लिया वो जहाँ कल हमने चैप्टर छोड़ा था वहीं पे आज की डेट, डे और क्लास ऑफ मेंशन करो। उसके आगे से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे फिर। आई होप होमवर्क आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा। लास्ट क्लास चेक कर लिया आपने। पेज टर्न करो ज़रा। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्लीज़ टेल अस तक का कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पे आज की डेट, यहाँ पे डे और यहाँ पे क्लास वर्क मेंशन करो। द ब्लू जैकल से हम लोग फिर आज का चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, लास्ट तक स्टोरी में क्या चल रहा था, एक एक विग जैकेट होता है, यानी दुष्ट जैकल होता है, सिहार। तो जैकल जो होता है उसको भूख लग रही होती है, वो एक जंगल में रहता है, उसको भूख लग रही होती है, इधर उधर खाने की तलाश करता है, लेकिन उसको खाना नहीं मिलता। पास में ही एक गांव होता है, तो वो उस गांव की तरफ बढ़ता है। जैसे ही उस गांव में एंट्री करता है, गांव के जो डॉग्स होते हैं वो उसको देख के भौंकने लगते हैं। वो उनसे अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है, और भागते भागते एक घर होता है किसी का, उस घर की जो विंडो यानी जो खिड़की होती है वो खुली होती है, उस खिड़की के थ्रू उस घर के अंदर एंट्री करता है, जंप मारता है, उस घर में घुस जाता है। लेकिन जैसे ही वो जंप मारता है, खिड़की के जस्ट सामने एक बड़ा सा टब होता है, और उस टब के अंदर ब्लू कलर की डाई जो रखी है वो घोली हुई होती है, और वो जैसे ही जंप मारता है वो उस टैप के अंदर गिर जाता है, और जैसे टैप के अंदर गिरता है वो भी ब्लू कलर का हो जाता है। लेकिन उस समय उसको इस बात का पता नहीं चलता कि वो डाई के पानी में गिरा है तो पूरा ब्लू कलर का हो चुका है। वो रात भर उस घर में रहता है, और मतलब सूरज उगने से पहले यानी सुबह होने से पहले वो उस घर से भाग जाता है। तो जैसे ही वो घर से भागता, थोड़ी देर चलने के बाद उसको प्यास लगती है, तो वो सोचता है कि नदी के किनारे जाके पानी पी लेना चाहिए। और जैसे ही वो नदी के किनारे जाता है और नदी के अंदर खुद का रिफ्लेक्शन देखता है, तो उसे वो खुद जो है वो ब्लू कलर का दिखता है, और वो देख के थोड़ा अचंभे में पड़ जाता है कि मैं ऐसे ब्लू कलर का कैसे हो गया। तो जैसे ही वो जंगल की तरफ आता है, तो उस रिवर के आसपास और जो जंगल के जो जानवर होते हैं वो उसको देख के डर जाते हैं कि ये ऐसे ब्लू कलर का मतलब क्या, मतलब बहुत अजीब सा दिखने वाला प्राणी क्या है। तो वो सबको बोलता है, अरे सुनो मेरे को, मतलब वो काफ़ी एकदम रफली आवाज़ में बोलता है कि मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को भगवान ब्रह्मा ने बनाया है। किसने बनाया है? भगवान ब्रह्मा जी ने बनाया है तुम लोगों के लिए ही, तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तुम्हारी देख रेख करने के लिए, और तुम्हें हर चीज़ से बचाने के लिए मेरे को भगवान ने बनाया है, और मैं तुम्हारा राजा हूँ। और सब लोग फिर जब वो उसको देखते हैं कि वो ब्लू सा मतलब सब जानवरों से अलग होता है, तो उनको लगता है शायद हो सकता है इसको भगवान ब्रह्मा ने ही हमारे लिए भेजा है। तो वो जब बोलता है कि मेरे को भगवान ब्रह्मा ने बनाया है, तो वो उस समय ये भी डिक्लेयर करता है कि भगवान ब्रह्मा ने मेरे को यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है एज अ किंग। तो वो उसे अपना राजा मान लेते हैं। फिर वो उसे बोलते हैं आप जो बोलोगे अब से हम लोग वो ही करेंगे। अब इस स्टोरी के आगे हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। द ब्लू जैकल देन मेड द लॉयन एंड द टाइगर इम्पोर्टेंट मिनिस्टर ऑफ हिज किंगडम। जो जैकल होता है वो क्या करता है, लॉयन को और टाइगर को अपनी किंगडम यानी अपने राज्य का इम्पोर्टेंट मिनिस्टर यानी जो डिसीजन ले वो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर बनाता है। द एलिफेंट वॉज मेड द डोर कीपर एंड द डोंकी वॉज टू मेक द बिग अनाउंसमेंट। जो एलिफेंट होता है उसको वो डोर कीपर बनाता है, और जो डोंकी होता है उसको बिग कोई बड़ी अगर घोषणा करनी है तो वो कौन करेगा? डोंकी करेगा। ही गेव इम्पोर्टेंट रोल टू एवरी एनिमल इन द जंगल। वो उस जंगल में रहने वाले हर एनिमल्स को एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने को देता है। दे वॉज मोस्टली अबाउट हाउ टू सर्वाइव हिम, but he did not have anything to do with the other jackal and did not want them to come near him। वो सबको कुछ ना कुछ काम देता है, सबके लिए कुछ ना कुछ सोचता है, लेकिन जो जैकल्स होते हैं यानी वो खुद भी एक जैकल है, इसलिए वो दूसरे जैकल्स को अपने पास नहीं आने देता। क्यों? क्योंकि अगर दूसरे जैकल्स जो हैं उसके पास आएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये भी एक जैकल है और ये कोई भी गॉड की क्रिएशन नहीं है, इसलिए वो इस बात से डरता था। He feared that they might find out who he was, so he asked to them to be chased out of the jungle and said that they were never to be alone again। तो वो बाकी जानवरों से ऐसे बोलता है कि बाकी जो जैकल्स हैं उनको वहाँ से बाहर निकाल दो जंगल से, और वो मतलब वहाँ पे उसके आसपास नहीं होने चाहिए।
The animal would hunted food from him every day and bring it to him. He divided the food among all of them after keeping his own share. वो जो है सबको ऑर्डर देता है जैकल, तो सब लोग उसके लिए खाना वगैरह जो लेके आते हैं, तो सबसे पहले वो खुद के लिए खाना निकालता है, देन आफ्टर वो खाना जो है बाकी जानवरों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मतलब वो फुल्ली वहाँ का एज अ किंग खुद को ट्रीट करने लग गया। He went on the many month, ऐसा बहुत सालों तक चलता गया, बहुत महीनों तक चलता गया। But one evening when the blue jackal was addressed at the animal, he heard a pack of a jackal howling at a distance. लेकिन जब कुछ महीनों तक ऐसा चलता गया तो एक शाम को ऐसा हुआ कि जब जो जैकल था वो बाकी एनिमलों की सभा ले रहा था, सभा इन सेंस मतलब कोई मीटिंग चल रहा होगा उनका, तो जब वो मीटिंग चल रही थी उस दौरान जो जैकल्स का जो झुंड होता है यानी सियार का जो झुंड होता है वो अपनी आवाज़ में चिल्ला रहे थे। तो जैसे ही वो उनको चिल्लाता देखता है, अनेबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ ही सेट अप एंड, पेज टर्न करो ज़रा, बैक टू ऊ। तो जैसे ही वो उन लोग बाकी जानवरों की मीटिंग ले रहा था तो पास में ही एक जो जैकल्स और जैकल्स का जो झुंड था यानी उस झुंड में काफ़ी जैकल्स होंगे, तो वो एक साथ में बैठ के अपने ही आवाज़ में ऊ करके चिल्ला रहे थे, यानी एक साउंड निकाल रहे थे। आपने देखा होगा घर के आसपास जब डॉग्स लड़ रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि रात को कुत्ते की रोने की आवाज़ है तो एक जब बोलता है तो उसी के साथ बाकी सारे भी आ जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से वो साउंड में बोलने लगते। तो वैसे ही यहाँ पे जो जैकल्स का झुंड था वो अपनी ही आवाज़ में ऐसे चिल्ला रहा था। तो जैसे ही वो चिल्लाते हैं तो वो भी एक जैकल होता है, इसलिए वो भी उस अपनी आदत से मजबूर होता है। तो जैसे ही वो चिल्लाते हैं वो भी उन्हीं जैकल्स की तरह बैठ के ऐसे मुंह से ऊ करके आवाज़ निकालने लगता है। When the lion and the other animal heard it, they understood that their king was just an ordinary jackal. तो जैसे ही वो जो जैकल इस टाइप से चिल्लाने लगता है, मतलब आवाज़ निकालता है अपने मुंह से, तो बाकी जो लॉयन और बाकी जो जानवर होते हैं वो समझ जाता है कि ये भी एक नॉर्मल जैकल यानी नॉर्मल सियार है जो दूसरे सियार की तरह ऐसे बैठ के आवाज़ निकाल रहा है। They said to each other angrily, "This jackal has fooled us. We will not let him live in our jungle anymore. He should be punished." तो जैसे ही उनको पता चलता है कि ये जो है हमारे साथ नाटक कर रहा है, उनको गुस्सा आता है और वो उस जैकल को यानी उस सियार को डिसाइड करते हैं कि इसको इस जंगल से हम लोग बाहर निकाल देंगे, ये हम लोगों को चीट कर रहा है, उसको पनिशमेंट भी देंगे, ये हमारे जंगल में अब और नहीं रह सकता। ही वॉज देन चेज आउट द जंगल एंड नेवर अलाउड टू सेट फुल देयर अगेन। और बाकी जो जानवर होते हैं उसको वहाँ से भगा देते हैं और उसको बोलते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम से इस जंगल में तुम जो है दिखना नहीं, यानी तुमको इस जंगल को छोड़ के जाना होगा, तुमने हमारे साथ बहुत ही गलत किया। नाउ क्लास सेकेंड, आज आप लोगों का द ब्लू जैकल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इस चैप्टर को दोबारा घर पे पढ़ोगे, होमवर्क है आपका read 3 times this chapter। आपको इस चैप्टर को घर पे अच्छे से पढ़ना है। गॉट इट? नाउ ये तो था आपका होमवर्क। इस चैप्टर की जो रीड एंड आंसर जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी अपकमिंग क्लास में
इसको कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, इसके ग्रामर पोर्शन और बाद की जो बाकी वाली जो एक्टिविटी है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। गॉट इट? आज की क्लास हम लोग यही होमवर्क करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।